श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं देहरादून के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर यूएस चौहान से। जानते हैं कोरोना के संक्रमण के बारे में और क्या इस संक्रमण से आसानी से हम सब लोग बच सकते हैं। डॉक्टर चौहान, किस तरह से कोरोना को आम नागरिक समझे? सर, ये जहाँ तक कोरोना का वो है तो इस समय मेरे ख्याल से पूरी दुनिया, देश तो हमारा है ही अपनी जगह पे, पूरा विश्व इस समय इस महामारी से भयंकर रूप से ग्रसित है। मेरा अपना समस्त देशवासियों से, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, सभी लोगों से मैं तहे दिल से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना का अभी वर्तमान में जो हमारे पास बचाव ही इसका उपाय है। और कुछ जानकारियाँ, कुछ विशेष बचाव के माध्यम से हम इस बीमारी से हम लोग हमारे समुदाय के, हमारे परिवार के, हमारे प्रदेश देश से सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर चौहान, सामान्य लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो एक सर्दी जुकाम जो सामान्य सा है, खांसी है, जी। ये किस तरह से लोग इसको अलग समझें कि कहीं वो घबरा जाएं? सर, ऐसा है जैसे आजकल जो वर्तमान में सीजन चल रहा है, इसमें फ्लू कॉमन है। और कोई भी फ्लू हो, सामान्यतः यह बुखार, नज़ला, जुकाम इनसे शुरू होता है और लगभग मेरे ख्याल से हर आदमी, आम आदमी से परिचित होता है। इसमें कोई ये नहीं है। बस अगर आपको बुखार बना हुआ है, खांसी लगातार हो रही, खासकर ड्राई कफ, सूखी खांसी, और सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो तब मेरी गुजारिश है कि जो आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है, आप वहाँ पर जाके जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप अवश्य परामर्श लें। और परामर्श के बाद डॉक्टरों के द्वारा आप लोगों को क्या बताया गया है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी जांचें करनी है, वो अवश्य करें। इवन मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जांचों का बहुत बड़ा महत्व है और उनके द्वारा जो नित नियम आपको बता दिए गए उनका अवश्य पालन करें, तो निश्चित रूप से हम लोग इस बीमारी पे काबू पाएंगे। डॉक्टर चौहान, जांच की बात आपने की, किस तरह की जांच होती है इसमें जो आम जनता समझ सके कि क्या चीज़ होती है कि जिससे कोरोना को जांचा जा सकता है? सर, ऐसा आमतौर पे हम लोग जैसे थ्रोट नेजोफेरिंजियल, नाक से या थ्रोट से हम लोग स्वैब लेते हैं, उसके लेबोरेटरी में जाके जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त ब्लड सैंपल भी लिए जाते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसमें वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज के डिटेक्ट किया जाता है कि इनमें वायरस की प्रेजेंस है अथवा नहीं। अगर वायरस की प्रेजेंस है तो पॉजिटिव है, अगर कोई ऐसी प्रेजेंस नहीं है तो पेशेंट नेगेटिव है। दूर दराज पहाड़ों में भी आपको इस समय सुन रहे हैं 100.5 पर लोग, जो सामान्य से अगर हम बात करें कि सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, तो क्या ऐसे में जो लोग कई बार घर में रखी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर से लेकर खा सकते हैं, या डॉक्टरी सलाह ज़रूरी है इस समय? सर देखिए, मैं तो ये कहूँगा, वैसे आमतौर पे जो वायरस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, इनका एक सेल्फ लिमिटिंग कोर्स होता है। ये कुछ समय बाद स्वयं खत्म हो जाती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में थोड़ा सा कंडीशन दूसरी होती है, तो मैं ये ज़रूर उनसे आग्रह करूँगा कि जो आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है और जहाँ पे चिकित्सक है, उनसे परामर्श लेने के बाद ही आप दवा लें। जी, इस समय आपको तमाम हमारे श्रोता सुन रहे हैं, एक डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें और क्या ना करें, तो क्या कहना चाहते हैं आप हमारे तमाम श्रोताओं से? सर, इसमें मैं सबसे पहले दो चार चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से मैं आम पब्लिक को इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो जो शुरू से ही सुनने में आ रहा है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति हो गए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वह उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन 2 या 3 प्रकार से होता है। मान लो मैं किसी के संपर्क में आ गया, उन्होंने खांस दिया या छींक दिया, तो आपके सराउंडिंग्स में इसके जो है वायरस पार्टिकल लिबरेट हो गए, और लिबरेशन मतलब होने के बाद ये संक्रमण मेरे से उनमें और उनसे फिर कम्युनिटी में जा सकता है।
तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा हुआ है, लोग घरों से ना निकले, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। और दूसरा ये है कि कोई भी काम करने से पहले अपने हाथों को धोएं, किसी भी सामान को छूने से पहले अपने हाथों को अवश्य धो लें, छूने से पहले और छूने के बाद भी विधिवत उनको, जहाँ तक मैं कहूँगा जो भी खाने के खाद्य सामग्री हैं या रोज़मर्रा की उसमें ये प्रयोग होने वाली वस्तुएं, उनका सही तरह से डिसइंफेक्ट करके उनका प्रयोग करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर चौहान, आखिर में एक सवाल खाने को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, स्वस्थ रहने के लिए, इस कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, उसके लिए क्या करें हमारे सुनने वाले? सर, इम्यूनिटी का जहाँ तक प्रश्न है तो इसमें देखिए, मैं 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एक तो आप नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन करें। आजकल के सीज़न में जैसे विटामिन सी की काफ़ी प्रचुरता है, आप विटामिन सी का प्रयोग करें। बीच बीच में आप नमक पानी के गरारे भी करें, ताकि जो ओरल कैविटी है आपका ये साफ बना रहे। और पानी का अत्यधिक सेवन करने से जो पानी की पर्याप्त मात्रा शरीर में बना रहा। और सामान्य खाना जो रूटीन में आप लोग लेते हैं, अपना सामान्य सीजनल खाना खाएं। तो इसमें कोई, हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, जो मैंने भी शुरू कर दी है अभी विगत लगभग 5-7 दिन से, मैं योगा को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे निश्चित रूप से उसमें बहुत हुआ। मैं लोगों से हार्दिक गुजारिश करता हूँ कि जो आप लोग जहाँ पर घर में हैं, घर में भी डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और दूसरा इतना ज़रूर है कि योगा पे विशेष ध्यान दें। खासकर आज सुबह इंडिया टीवी के माध्यम से बताया जा रहा है, उसमें लगभग आधा-पौन घंटे का कार्यक्रम है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। बहुत राहत है। खासकर एज ए डॉक्टर होने के नाते हम लोगों पे एक सामाजिक बर्डन तो है कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे मेंटेन करें, लेकिन उसके साथ साथ एक जो फोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जो इंडिविजुअल स्वाभाविक है, ह्यूमन बीइंग सी टेंडेंसी है, वो एज ए डॉक्टर होने के नाते हो सकता है मैं थोड़ा कंट्रोल कर लूँ, लेकिन आम आदमी के लिए योगा ज़रूर करें। निश्चित रूप से उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमको वातावरण के साथ सामंजस्य बना के, अपने नज़दीकी उससे सामंजस्य बना के हमको योगा और इन चीज़ों से जुड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यूएस चौहान। महत्वपूर्ण जानकारी आपने श्रोताओं के साथ साझा की कि अगर स्वस्थ रहना है, कोरोना से लड़ना है, तो एक तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, दूसरा अपने खान पान का ध्यान रखें, और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि योगा और आप शारीरिक व्यायाम जरूर करें। तो कोरोना स्पेशल रिपोर्ट में इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे थे देहरादून के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर यूएस चौहान।